तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा। संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बहुत पीड़ा हुई होगी। तत्ती अग्नि पर दौड़ सकता हूं, पर किसी निर्दोष को यह आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता। कांटों से भी कहीं गुना अधिक पीड़ादायी वस्तुएं और भी तो है आचार्य। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व अनर्थकारी हो उसे नष्ट करना ही चाहिए, उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। आपने ही तो कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना, और आज आप ही मुझे पदविहीन कर रहे हैं। यदि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए, मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटा कर आऊंगा। चंद्रगुप्त, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। मेरे जीवन पर तो आपका ही अधिकार है, और आपकी आज्ञा के बिना मर भी नहीं पाऊंगा। समय सभी रहस्यों को खोल देगा, अतः समय की प्रतीक्षा करो। जाओ, अपने कक्ष में जाओ।
आचार्य के दोनों शिष्य तैयार हैं? आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। तो फिर देर किस बात की? आज्ञा दें सेनापति। चंद्रगुप्त, सेहरण जब सेनापति था तब भी अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया था। यहाँ तो प्रश्न राष्ट्र का है। अब यदि एक योग्य सैनिक भी बन पाया तो इसे अपना गौरव समझूंगा। पर सेनापति। चंद्रगुप्त, पहले मैं राजाज्ञाओं का दास था, अब तो अपनी इच्छाओं का स्वामी होने दो मुझे। कर्तव्यों के बंधन को स्वीकार करता हूं, पर अधिकार के भाव से मुक्त होने दो मुझे। मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढने दो। पर आप अग्रज हैं हमारे। मेरे अनुभव पर तुम्हारा अधिकार है मेरे अनुज, पर यह अभियान किसी की सीमा से पशुधन चुरा कर लाने का तो नहीं है, किसी की सीमा पर उत्पात मचाने का तो नहीं है। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के अभियान का नेतृत्व तुम ही कर सकते हो। आगे बढ़ो चंद्रगुप्त, संकोच मत करो चंद्रगुप्त। इस उत्तरदायित्व को तुम वहन करो, निश्चिंत रहो। योग्यता स्वयं अपने स्वामी का वरण कर लेगी। अग्रज सिंहरण ठीक कह रहे हैं चंद्रगुप्त, चलो। तक्षशिला के द्वार के अर्गला आम ने आक्रांताओं के लिए खोल दी और आक्रांताओं का मार्ग कह भी नहीं रोक पाया। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में साहस था, शौर्य था, न था उनमें कुछ तो वह थी एकता। अलक्षेंद्र के पथ पर मस्तक बिछा दिए, पर राष्ट्र की वेदी पर अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। रुचकान व मद्रक के मार्ग व कठों की भूमि रक्त से नहा उठी और खोपड़ियों को अपनी ठोकर में ठुकराता अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया। कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां कतिपय ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का विरोध किया, विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। नतमस्तकों अश्वाटकों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया। दुर्भाग्य ही था इस धरा का कि अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम भिपावर व अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधवों के खड्ग से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे, अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा। मालव गणराज्य की भूमि शवों से पट गई थी। स्त्रियों व अबोध शिशुओं तक को यवन सैनिकों ने काट दिया, पर कोई प्राच्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज्य में आत अलक्षेंद्र की कराह पर हजारों स्त्रियों व शैशवों में खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छलनी कर दिया, पर उन निहत्थे निर्दोषों का आर्तनाद किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ब्रह्मस्थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अपने प्राण दे दिए, पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया। वीरों की भूमि निर्दोषों के मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथाकथित स्वामी प्रत्यावर्तन कर रहे अलक्षेंद्र से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है, और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है,
उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यौवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडिका जीवन का बलिदान मांगेगी। पर ध्यान रहे, जागृति लक्ष्य है, आक्रांताओं से मुक्ति लक्ष्य है। बलिदान साध्य नहीं साधन है, अथवा बलिदान पौरुष रहित न हो, व्यर्थ न हो। वाहिक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम व प्रत्येक नगर में कैकेय, मालव, मद्रक, क्षुद्रक, क्षत्रिय, कठ, वसति, ग्लुचकायन व प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करना है और इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्तिष्ठ भारतः। रुको, वो हमारे शत्रु नहीं है। सुनो सुनो नागरिक, रुको, हम तुम्हारे मित्र हैं। कौन थे वे लोग? आठवें के योद्धा रहे होंगे। पर आक्रमण क्यों किया उन लोगों ने? लूटने का इरादा रहा होगा, पर संभवतः उनमें से एक मुझे पहचानता था। जब तक आंभी कुमार की सेवा में था, चोरों से ही पाला ज्यादा पड़ता था, इसीलिए शायद पहचानता होगा। सेनापति? कौन आया है बेटी? सेनापति आए हैं पिताजी। प्रणाम सेनापति। प्रणाम। प्रणाम सेनापति। अब मैं सेनापति नहीं हूँ कौड़ब। पुरानी स्मृतियों को इतनी जल्दी थोड़े ही विसर्जित किया जा सकता है सेनापति। गांधार के न हो, हमारे सेनापति तो आप ही हैं। आइए। बैठिए। कौड़ब, यह वीर पिपलिवाहन के मौर्य कुल के स्वर्गस्थ अधिपति का पुत्र चंद्रगुप्त है, और यह वीर मद्रक गणराज्य के गणमुख्य का पुत्र अक्षय है। चिरंजीवी भवा। और कौड़ब इस ग्राम के भृत्य योद्धाओं के प्रमुख हैं। कहो सेनापति, कैसे आना हुआ? हम आपके पास सहायता की अपेक्षा से आए हैं कौड़ब। तो संकोच क्यों कर रहे हो सेनापति? हमें कुछ भृतक योद्धाओं की आवश्यकता है। किसकी हत्या की योजना बना रहे हैं आप सेनापति? उनकी जिन्होंने आपके बांधवों की मस्कावती में छल से निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। क्या आपका पुत्र मस्कावती गया था? हाँ, मस्कावती से लौट रहे मेरे चारों पुत्रों और उनके परिवार की यवन सैनिकों ने छल पूर्वक हत्या कर दी। मैं और मेरी पुत्री यही थे। सेनापति, मेरे पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मैं शस्त्र के व्यवसाय से परामुख हो गया था, पर यदि शस्त्राघात यवनों पर करना है तो। प्रश्न केवल यवनों की हत्या का नहीं है, प्रश्न इस राष्ट्र की स्वतंत्रता का है, इस राष्ट्र की सुरक्षा का है, इस राष्ट्र को संगठित करने का है।
यवनों से इस राष्ट्र की मुक्ति तो इसका पहला चरण है। चंद्रगुप्त, मैं तो शस्त्रोपजीवी रहा हूं। आज तक कृषि से अथवा धन के लिए किसी की ओर से लड़कर जीविका प्राप्त करता रहा हूं। तुम्हारे शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ भले ही हूं, पर तुम्हारे भावों को पढ़ने का सामर्थ्य है मुझ में। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसलिए नहीं कि तुम मुझे धन दोगे, पर इसलिए कि तुम्हारा ध्येय शुद्ध है। तुम्हारे ध्येय की पूर्ति में ही मेरे प्रतिशोध की शांति है। अपने चारों पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध तो आप ले लेंगे आर्य, पर उन सहस्रों जीवन की हत्या का प्रतिशोध कौन लेगा, जिनकी चिता को कोई आग देने वाला भी शेष न था, जिनकी देह को यमन सैनिक रौंदते और जिनके मस्तक को यमन सैनिक ठुकराते चले गए? कौन उस पुत्रहीन माता और पति विहीन विधवा की ओर से प्रतिशोध लेगा? कौन उस शैशव में खेल रहे माता पिता विरहित शिशु की ओर से प्रतिशोध लेगा, जिनके पुत्र, पति और पिता की यवनों ने निर्मम हत्या की? हम लेंगे चंद्रगुप्त, हम लेंगे। अश्लेषा, देख देख, तेरे बंधु लौट आए हैं। अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ। किसी दिन नहा के मरवाओगे तुम लोग मुझे। अरे कह तो दिया एक बार, वो भूतपूर्व सेनापति था। अरे भूतपूर्व सेनापति था तो क्या हुआ? पता नहीं गांव में क्यों आया है। पुकार कर कह नहीं रहा था कि रुको, हम तुम्हारे मित्र हैं। साथ में पता नहीं और तो कौन थे। यदि गांव में हमें ढूंढ रहे होंगे तो? पर हमें क्यों ढूंढेंगे? मान लो ढूंढ रहे होंगे तो? अब धन चाहिए तो थोड़ा साहस तो करना ही पड़ेगा। पर यह तो दुस्साहस हो गया। बैल सीधे रास्ते जा रहा था तो उससे कहा, आ बैल मुझे मार। तुम पहली बार आए थे ना, इसलिए डर गए हो। हाँ, तुम दोनों तो वीर हो ना। यदि गांव में किसी को ज्ञात हुआ कि हम लोग ये पराक्रम करने गए थे तो? निश्चिंत हो जाओ उन्मिल, जिनकी भुजाओं में शक्ति होती है वो यही करते हैं, सिर्फ तरीका बदल जाता है। वो यवन लूट ले गया देश को, किसी ने स्वागत किया तो किसी ने समर्पण। फिर भी लोग कहते हैं कि वो महान योद्धा था, विश्व विजय की कामना से निकला था। इसलिए तू भी महान बनने का विचार कर। पहले तो तुम लोगों ने मुझे बहकाया, अब सांत्वना दे रहे हो और तो और गलत को सही करने का प्रयास कर रहे हो। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो शक्तिशालियों की परंपरा है बंधु। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यदि मुझसे किसी ने पूछा तो मैं सब सच सच बता दूंगा। और नहीं पूछा तो? तब भी कहेगा, आ बैल मुझे मार। हाँ, तब भी कहूंगा कि मैंने लूट का प्रयास किया था। लोग तुझे जाति से बाहर निकाल देंगे। असफल का कोई भी साथ नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारा? यदि मैं सफल होता तो लोग मेरा गलत में भी साथ देते। कुछ लोग तो अवश्य देते, क्योंकि धन तो धन होता है, वरना तो अच्छा होता है ना बुरा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सब सच सच बता दूंगा। मरेगा तू। डर गया तू, डर मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो या ना हो, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तू चुप रहेगा या नहीं? तुम लोग मुझे चोर क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि इससे हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। चोरों के साथ चोर सुरक्षित महसूस करता है। अरे पगले, हम तो रोज की आय के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं, आपत्ति काल में ही पद से भटक जाते हैं। चाचा, चाचा, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। दादा ने तुमको बुलाया है, जल्दी चलो। अरे सुन, किसी 3 व्यक्तियों को तूने दादा के यहाँ पे देखा है? मुझे नहीं पता। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। पर बुलाया तो तुझे है। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चले तो मैं सबको बता दूंगा। तू वचन दे कि तू किसी को नहीं बताएगा। क्यों? अब तुम्हारी वीरता हिरन हो गई। चलो। दादा, ओ दादा। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ मरने गया था तू? दादा। चंद्रगुप्त, ये हमारे गांव का सबसे होनहार योद्धा है और ये है हमारे सेनापति। तुम इन दोनों के साथ आज कहाँ घूम रहे थे? दादा, हम साथ साथ। हाँ, साथ साथ रहना चाहिए, एकता में बल होता है। ठीक कह रहे हैं आप। अब आप भी तो हमारे साथ हैं, हमारे सेनापति हैं। तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? प्रथम परिचय में ऐसा होता है तात। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, अब तुम तीनों जाओ और गांव के समस्त योद्धाओं को रात्रि के समय हमारे यहाँ एकत्र होने को कहो। ठीक है।
यह युद्ध किसी राजा और राजा के बीच में नहीं होगा। यह युद्ध धरती के पूत धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। यह युद्ध अपनी मातृभूमि को यवनों की अधीनता से मुक्त कराने के लिए यवनों के विरुद्ध होगा, और जो यवनों का साथ देंगे उनके विरुद्ध होगा। इस धरती की स्वतंत्रता ही हमारा स्वार्थ है। आक्रांताओं को भारत भूमि से खदेड़ना हमारा ध्येय है। इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा नेतृत्व तक्षशिला के आचार्य व कुमार चंद्रगुप्त करेंगे। जो धन के लिए साथ देना चाहते हैं वो धन के लिए दें, जो ध्येय के लिए साथ देना चाहते हैं वो ध्येय के लिए दें। दोनों ही स्थितियों में जीविका के लिए धन तो मिलेगा, और मेरा ऐसा अनुभव है कि जहां ध्येय शुद्ध हो वहां आवश्यक धन प्राप्त करने के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि धन और कीर्ति दोनों अर्जित करने की क्षमता तुम्हारी भुजाओं में है। इस धरती की मुक्ति के लिए शौर्य और पराक्रम दिखाने का सौभाग्य हमारे जीवन में आया है। हम इस धरती के लिए कुछ कर सकें तो इससे हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा, हमारे पूर्वजों का गौरव बढ़ेगा, और हमारे कुल के पुण्यों में अभिवृद्धि होगी। मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, वो तुम्हें पुकार रही है। उसकी पुकार सुन दौड़ना ना दौड़ना तुम्हारे हाथों में है। निर्णय तुम्हें करना है। मैं मातृभूमि के लिए लड़ने को वचनबद्ध हूँ। मैं ध्येय के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं भी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हूँ। गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि तक्षशिला का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों को यवनों के विरुद्ध संग्राम के लिए प्रवृत्त करे। किसी भी स्थिति में छात्रों को समर में उतरने से न रोका जाए। पर क्या यह उचित होगा कि छात्रों की शिक्षा रोक उन्हें रण में प्रवृत्त किया जाए? जहां शिक्षक होंगे वहां शिक्षा भी होगी, और शिक्षक कहां तक नहीं पहुंच सकता। अज्ञान के अंधकार को काटने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार का नाश करने वाले रवि से भी अधिक समर्थ होती है आचार्य। फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? और यदि शिक्षा रोकनी पड़ती है तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षा यह नहीं सिखाती कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, वह शिक्षा व्यर्थ है। उसे रोक दिया जाना चाहिए, या उतरने दो उन्हें संग्राम में, और मैं वहां उन्हें राष्ट्र धर्म का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, यदि आप में शक्ति ना हो तो। किंतु आचार्य विष्णुगुप्त, हमें और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आग से खेलने का है। मैं विचार कर चुका हूं। विचार आपको करना है। गुरुकुल छात्रों को संग्राम में ले जाएगा, और जो कोई उसके मार्ग में आया वह जो जीवित रहेगा वह उसका साथ देगा। जो जीवित नहीं रहेंगे वे ही उसका साथ नहीं देंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, जितना आप सोचते हैं उतना ये कार्य आसान नहीं है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को जीवन में विषपान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है आचार्य। और परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है कि क्या आज हम राष्ट्र के लिए विषपान करने वालों को जन्म दे पाएंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, यवनों से लड़ना खेल नहीं है। सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। यदि राष्ट्र दुर्बल रहा तो यह राष्ट्र नहीं रहेगा। अतः इस राष्ट्र को मृत्यु से खेलना भी सीखना होगा। मैं काल का आवाहन कर चुका हूं। क्या आप मृत्यु से खेलने के लिए उद्यत हैं? आचार्य, आप विवेक व शांति से काम लीजिए। काश यही आपने अलक्षेंद्र से कहा होता तो गुरुकुल आज आपको यहाँ सहयोग देने के लिए निमंत्रित नहीं करता। जाइए यही कथन आप उनसे कह आइए जिन्होंने युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है। जाइए यही विचार आप उन्हें दे आइए जो यवनों के रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए आपके सहयोग के बिना भी विष्णुगुप्त बहुत कुछ करने में समर्थ है। जिसे जाना है जाए अभी इस क्षण। अम्भिराज ने मुझे अपमानित करने के लिए जीवित छोड़ दिया था। मुझे मेरे अपराध का दंड वो जीवित रख कर देना चाहते थे। उस रात तक्षशिला की वीथियों में मैं पागलों की तरह चीख चीख कर खूब रोया, पर एक अपराधी को भला सांत्वना कौन देता। मैं उस रात अंधेरे में मुंह छिपाए तक्षशिला से चला गया।
तक्षशिला छोड़ने के बाद गांधार के बीहड़ों में आट्टविक जातियों के साथ भटकता रहा, घूमता रहा। तक्षशिला लौटने का साहस न हुआ। उन आट्टविक योद्धाओं के संग रहते रहते मैंने भी जीविका के लिए किराए पर हथियार उठाना स्वीकार कर लिया। और आज धन के लिए किसी भी ओर से लड़ सकता हूं। क्या भृत योद्धा बनने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग नहीं था? था। 2 मार्ग थे। जीवित रहकर पग पग पर अपमानित होने से बचने के लिए आत्महत्या कर लूं या किसी अन्य देश में शरण लूं। दूसरा मार्ग तो आप अपना सकते थे। अक्षय, शत्रु देश में एक निष्कासित सेनापति शत्रु देश के शासक के हाथ का खिलौना ही हो सकता है, और मित्र राज में तो उसके लिए कोई स्थान होता ही नहीं। भागने को कहीं भी भाग जाता, मुंह छिपाकर कहीं भी जी लेता, मगर अपने अतीत से कैसे भागता? अतीत तो पीछा नहीं छोड़ता। आंधी से, उसकी छाया से, मृत्यु के भय अथवा अपमान की लज्जा से कोसों दूर भाग जाता, मगर मेरे अंदर जो आत्मग्लानि घर किए बैठी थी उससे कैसे भागता? वो तो पल पल काट रही थी कि शहरन, तुम अपनी भूमि के अपराधी हो और दोष मेरा था। पर तुमसे भी बड़े दोषी तो राष्ट्र के सीने पर बैठे हैं। सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता अक्षय, और फिर किसी दूसरे का अपराधी होना अपराध बोध से ग्रस्त मन को मुक्ति नहीं दे सकता। यवनों के आगमन के समय आप कहां थे? गांधार के गांवों में घूम रहा था। कईयों ने कहा कि यवनों को वृत्त योद्धाओं की आवश्यकता है, पर मैं नहीं गया। क्या उसके बाद तक्षशिला से कोई संपर्क नहीं रहा? अनुज देव ने मुझे वापस बुलाने का बहुत प्रयास किया, पर मैं गया नहीं। हम भी संभवतः क्षमा भी कर देता, पर मैं अपना मार्ग बदल चुका था। और कुछ दिनों पूर्व अनुज देव से सूचना प्राप्त हुई कि तक्षशिला के अयोध्यागार के हथियार यवन सैनिकों को दिए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग अपने ही लोगों पर होना था। अतः अनुज की योजना अनुसार मैंने व मेरे साथियों ने अयोध्यागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया और रक्षकों के सावधान होते ही अयोध्यागार में आग लगा दी। रक्षकों से बचने के लिए हम सब भाग खड़े हुए और मैंने रक्षकों से बचने के लिए आचार्य तपोनिधि के कक्ष में शरण ली। अनुकूल अवसर आने पर अनुज के मार्गदर्शन में मैं तक्षशिला से पुनः बाहर हो गया। आचार्य अनुज के द्वारा ही मुझ तक पहुंचे थे। अर्थात आचार्य तपोनिधि व अनुज इस संग्राम में पूरी तरह हमारे साथ थे। पूरी रात बाहर ही बितानी है क्या? भीतर आ जाओ।
ओम भिक्षाम भवती में देहि। ओम भिक्षाम भवती में देहि। दो मुट्ठी अन्न की और अपेक्षा है माता। आज तक तो तुमने कभी अन्न मांग कर नहीं लिया पुत्र। आज तक की स्थितियां भी तो ऐसी नहीं थी माता। कल और आज में क्या परिवर्तन हो गया पुत्र? कल तक स्वयं व गुरु परिवार के पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरे कंधों पर था। आज से परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया है। आज से उन लोगों का उत्तरदायित्व भी मुझे वहन करना है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं। कौन अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं? वे जो यवनों के बंधन से इस राष्ट्र को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भीतर आओ। ओम भवती भिक्षाम में देहि। क्षत्रिय के घर से अब सिर्फ अन्न की ही अपेक्षा नहीं है माता। तो और क्या चाहते हो भूदेव? रक्त का मूल्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, पर राष्ट्र के लिए जो रक्त बहेगा उसका मूल्य आंकना तो राष्ट्र का अपमान करना है। और रण संग्राम में तो रक्त तो बहेगा ही। इस राष्ट्र को युवा रक्त की आवश्यकता है। तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, इन सब की आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं भूदेव। यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बहने वाले रक्त की आपूर्ति कैसे होगी माँ? योद्धा का स्थान तो योद्धा ही लेगा। क्या तेरे रक्त, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, तेरे पुत्र में वो साहस नहीं कि यवनों को अपने कुल के गौरव का परिचय दे? भीतर आओ भूदेव। जब तक मुझे अभाव नहीं होगा तब तक मैं इस राष्ट्र को भी अभाव नहीं होने दूंगी भूदेव। मेरा परिवार सामर्थ्य की सीमा टूटने तक इस मातृभूमि के लिए लड़ने वाले का साथ देगा। मुझे अपने कर्तव्य पालन से वंचित मत रखिएगा। अपना अधिकार नित्य लेते रहिएगा। मेरा पुत्र यदि युद्ध में जाने योग्य होता तो मैं उसे अवश्य भेजती, पर इसके अतिरिक्त मेरे अधिकार की किसी भी वस्तु का अभाव योद्धाओं को हुआ तो उसे मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगी। मेरी इस विवशता के अतिरिक्त मेरे परिवार की संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य राष्ट्र कार्य में समर्पित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ भूदेव। तुम्हारी यह भावना ही हमें बल देगी माँ। और यह अर्थदान भी तो बहुमूल्य है। तेरा सदैव ऋणी रहूंगा। प्रणाम भूदेव। शारंगना, कैसा अनुभव रहा मित्र? आचार्य विष्णुगुप्त ने ठीक ही कहा था कि यदि तुम माँ को समझा सको तो उसके अधिकार की समस्त वस्तुएं तुम्हारी होंगी। उसका परिवार तुम्हारा होगा, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य तुम्हारा होगा। अगर वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकेगा। यदि तू परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। परिवर्तन का माध्यम तो तू ही हो सकती है। हम तो मात्र साधन है। हमारी प्रेरणा तो तू ही है। मैं तेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हूँ विष्णु। इस देश का भविष्य स्त्री ही निश्चित कर सकती है। यदि तुझमें सामर्थ्य नहीं है तो तेरी संतानों में कहां से होगा? यह तुझे चुनौती है। खूब सुना है तेरे बारे में। बात बात में बहका लेता है तू सबको। क्या मैं तुझे बहका सकता हूँ? तुम मुझे नहीं बहका सकता। माँ, मैं निश्चय कर चुका हूँ। मैं यवनों के विरुद्ध विद्रोह करूंगा और युद्ध के लिए जाऊंगा। तू चुप कर। तू कहेगी तो सब चुप हो जाएंगे। और इतना बता दे कि यदि तुझ पर आक्रमण हो तो क्या मैं चुप रहूंगा? क्या ये चुप रहेगा? तो तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं? क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है।
मरकर तो तू भी मिट्टी ही होगी, पर फिर भी वह मिट्टी हमारी माँ होगी। क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है? जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है। जा उन यवनों का अट्टहास चुप करा दे। यहाँ कौन है रे तू, जो सीधा मन पर वार करता है? यही तो दुख है कि जो प्रसव पीड़ा दिए बिना तेरे घर आए, उसे तो अपना पुत्र नहीं मानती। पर मन को तो बहुत दुख दिया है तूने। कपूत हो ना। चुप रह, पता नहीं कितनों को कष्ट देगा। चल भीतर चल। अरे आज्ञा तो दे चुकी हूँ, ले जाना इसे। अब तो भीतर चल। तू आज्ञा नहीं देती तो भी मैं उसे ले जाता। कपटी है तू। क्या उचित नहीं होगा कि शत्रु फिलिपस को तक्षशिला में हो रही गतिविधियों की सूचना दी जाए? मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति। कहीं हमारी ओर से बहुत देर ना हो जाए। प्रणाम तक्षशिलाधीश। क्या हो रहा है तक्षशिला में अनुजदेव? क्यों अग्नि की तरह ध्वजाएं तक्षशिला के भवनों से आकाश की ओर लपक रही हैं? क्यों ब्रह्मचारियों की ज्वालाएं तक्षशिला की प्रत्येक वीथी में धधक रही हैं? गुरुकुल से निरंतर उठने वाले स्वरों में परिवर्तन क्यों है अनुजदेव? क्यों तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक के माथे पर बल पड़ने लगे हैं? क्यों ब्रह्मचारियों, ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव? क्यों? संभवतः तक्षशिला विद्रोह के लिए तैयार हो रही है तक्षशिलाधीश। पर यह विद्रोह क्यों अनुजदेव? संभवतः उन्हें यवनों का शासन स्वीकार नहीं है। सब कुछ संभवतः है तो निश्चित क्या है अनुज? वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी असंभव नहीं है तक्षशिलाधीश। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो अनुज? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कौन है वह जो विद्रोह की आग को तक्षशिला के घर घर पहुंचा रहा है? एक हो तो बताऊं तक्षशिलाधीश, पर जितने हैं उतने बताओ। तक्षशिला का गुरुकुल समस्त ब्रह्मचारी। ओह, तो ये शिक्षक ऐसे नहीं मानेंगे। पर इनका सूत्रधार कौन है? आचार्य विष्णुगुप्त। क्या वह शिक्षक तक्षशिला में वापस आ गया? हाँ तक्षशिलाधीश। कौन है यह विष्णुगुप्त? इस आदमी ने मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने से इनकार कर दिया था। पर कौन है यह? क्लाइटर्कस। तक्षशिला भारत का श्रेष्ठ विद्यापीठ है और वह तक्षशिला के इस विद्यापीठ में राजनीति का श्रेष्ठतम शिक्षक है। शिक्षक है तो उसे बंदी क्यों नहीं बना लेते? और दूसरे ही क्षण संपूर्ण तक्षशिला आग की लपटों में लिपटी होगी क्लाइटर्कस। उसे बंदी बनाने का अर्थ है तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक से शत्रुता, उत्तरापथ के समस्त गुरुकुलों से शत्रुता, उन समस्त जनपदों से शत्रुता जिनके मंत्रियों या राजकुमारों ने तक्षशिला में शिक्षा ली हो। तो क्या हम विद्रोह होते देखते रहे तक्षशिलाधीश? एक मार्ग है क्लाइटर्कस। विष्णुगुप्त की शक्ति उसके छात्र हैं। यदि उन्होंने किसी प्रकार लोगों को भड़काने का प्रयास किया तो उन्हें बंदी बना लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी। क्यों अनुजदेव? और यदि परिणाम अपेक्षा के विपरीत आए तो? तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो अनुज? तक्षशिला के हित में मैं और विचार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। कहीं तुम डरते तो नहीं अनुज? आप आज्ञा दे तो मैं अभी विष्णुगुप्त को कारावास के पीछे ढकेलकर अपने साहस का परिचय दे सकता हूं। किसी भी स्थिति में यह मूर्खता मत करना अनुज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है तक्षशिलाधीश? किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं स्थितियों का अध्ययन कर तुम्हें आदेश दूंगा। तब तक मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश।
क्या यह तुम्हारा विश्वसनीय व्यक्ति है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं सेनापति? चलिए। यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च